पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से जय यीशु। ईश्वर हमें प्यार करता है और उसने हमें मसीह के माध्यम से जीवन प्रदान किया है और अपने मुक्ति का जीवन हमें प्रदान की है। इसलिए ईश्वर हमसे आग्रह करता है कि हम ईश्वर की संतान का आचरण अपने जीवन में करें। और संत यूहन्ना का पहला पत्र के द्वारा ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर के संतान वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उनमें क्रियाशील है। माँ मरियम हमारे लिए एक ऐसे नमूना है जिनमें ईश्वर का जीवन तत्व पूर्ण रूप से क्रियाशील था। वह अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर की संतान बनी रही। वह अपने समस्त आचरण में ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप कार्य किया, व्यवहार किया और एक दूसरे के साथ अपना जीवन, संपूर्ण जीवन बिताया। आइए हम आज रोसरी का 21वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं। माँ मरियम का अनुपम जीवन उदाहरण से प्रेरणा पाकर हम अपने धर्माचरण के द्वारा और ईश्वर के संतान सदैव बने रहने के लिए परिश्रम करें। अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है, उससे हम पहचाने, उसका अनुरूप कार्य करें। आइए हम आज माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता पर विश्वास और भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है। आइए हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ साथ हम आज सामूहिक निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करें। आज के रोसरी प्रार्थना में हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ साथ हम शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें। टीचर्स, जो लोग टीचिंग मिनिस्ट्री में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वरीय कृपा से उन्हें प्रज्ञा तथा विवेक मिले। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। हमारे तू जो करता स्वर्गधाम में वास, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के दंड से बचाइए और विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की जरूरत है, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए। आमीन। महिमा का दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। हमारे तू जो करता स्वर्ग में वास, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण, हर दिन का आहार हमारा कर
बचा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के दंड से बचाइए और विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की जरूरत है उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए आमीन। महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं। हमारे तू जो करता स्वर्ग में वास, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय
पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के दंड से बचाइए और विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की जरूरत है, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए आमीन। महिमा का चौथा भेद, मरिया स्वर्ग में उठा ली जाती है।
हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय
ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के दंड से बचाइए और विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की जरूरत है, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए आमीन। महिमा का पांचवा भेद, मरिया स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। हमारे तू जो करता स्वर्ग में वास, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण, हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तुम स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के दंड से बचाइए और विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की जरूरत है, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, तुझे प्रणाम। हम हेवा के निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फलेशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुंवारी मरिया की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, ख्रीस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, हस्तिदंत का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर,
रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर। पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मपुरखों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी सुन। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। याद कर विनती। याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आसरे से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। सबों को जय यीशु। आज हम सुसमाचार से एक भाग सुनकर प्रभु वचन पर मन चिंतन करें। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वचन 25 से लेकर ईसा की माता, उनकी बहन क्लेयोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य को कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। क्रिस्त में प्रियजनों, कैथोलिक कलीसिया के लिए यह महीना बहुत पुण्य समय है। संसार के सारे कोने से मां मरियम द्वारा स्वर्ग की ओर प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर महीना हम मां मरियम से मिलकर यीशु के जन्म से लेकर पुनरुत्थान के समय तक हमारे लिए जो मुक्ति योजना पिता ने निश्चय किए थे उस पर मन चिंतन करते हैं और हमारे सभी जरूरतों पर हमें मदद करने के लिए मां मरियम की मध्यस्थता हम मानते हैं। क्रूस पर चले गए यीशु वहां रहते हुए अपने दुख के, व्याकुलता के, दर्द के समय में हम सबों के लिए इतने बड़े तोहफा दी
कि करुणा के या प्यार के मूर्ति रूप मां मरियम को। वचन में आप ऐसी सुनते हैं, उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। उस शिष्य जिसे यीशु ने प्यार किए थे, ये योहन के बारे में कहता है। और योहन यीशु के आदेश अनुसार मां मरियम को अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मां जैसे स्वीकार किया। यीशु जब मां मरियम को योहन के हाथों में सौंप दिया, इसका मतलब यही है कि सारे संसार, सारे मानव जाति वही समय से लेकर इसके अंत तक मां मरियम द्वारा यीशु की ओर अपने सफर करें। योहन हम सभी पीढ़ियों के एक प्रतिनिधि है जो यीशु में विश्वास करते हैं और इसके द्वारा मां मरियम की मंदिरता मानते हैं। जब योहन मां मरियम के साथ यीशु के दुख भोग के मृत्यु के दिन से लेकर पुनरुत्थान के समय तक मां मरियम के साथ रहा, उन दिनों में मां मरियम उसको बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि यीशु के साथ जब चल रहे थे उस समय योहन का स्वभाव इतना अच्छा नहीं था। वो जल्दी गुस्सा होने वाला था, अधिकार के लिए इतना तरसते थे। लेकिन मरियम के साथ रहते हुए 2-3 दिन का एक अनुभव योहन को विनम्रता का एक महान व्यक्ति बनाता है। जैसे हम जानते हैं, यीशु अपने शिष्यों के साथ जब जेरूशलेम जा रहे थे, समरिया गांव में जब आए, वे लोग यीशु को वहां स्वीकार नहीं किए। यह देखे हुए योहन गुस्सा होकर इस प्रकार कहता है कि प्रभु, स्वर्ग से अग्नि निकलकर इस गांव को, इस देश को भस्म कर दे, हम इसी प्रकार प्रार्थना करें। और कुछ समय के बाद अपने मां और भाई के साथ यीशु के पास आकर वो इस प्रकार का एक निवेदन करता है कि हमसे एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठने की कृपा दे। यीशु जब महिमा में आएंगे, वे लोग सोचे कि यीशु वही देश के राजा बन जाए। अगर यीशु राजा बन जाए, कम से कम हम दोनों को मंत्री पद मिले। अधिकार के लिए इतना आग्रह करने वाला एक व्यक्ति। लेकिन जब मां मरियम के साथ रहा, तब मरियम उसको सिखाया, तुम्हारे गुरु और मेरा पुत्र ईसा मसीह का मनोभाव तुम स्वीकार करना। और इस प्रकार के एक बाढ़ जब मरियम से मिले, तो योहन के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। यीशु का पुनरुत्थान के बारे में जब जानकारी मिले, तो योहन और पेतरुस तुरंत वहां से दौड़कर कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। योहन जो पहले पहुंच गया, उसने अपने मन में ऐसी सोचे, ये शायद इतिहास में लिखे जाएंगे, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान का पहला गवाही देने का एक मौका है। अगर ऐसा एक महत्वपूर्ण मौका है, तो शिष्यों के नेता पेतरुस का वही होना चाहिए। इसलिए उसने पेतरुस को पहले कब्रिस्तान में प्रवेश करने का अनुमति दी। और इसके बाद हम देखते हैं, जब सुसमाचार लिखे गए हैं, योहन इस प्रकार 16 बार अपने सुसमाचार में लिखा है, उस शिष्य जिसे यीशु ने प्यार किया, अपना नाम भी वहां नहीं लिखा है। मरियम का जो विनम्रता है, वो जब योहन अपने जीवन में स्वीकार की, उसका जीवन द्वारा संसार में बड़े प्रभाव डालेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब यही है, जो मरियम के साथ रहता है, उनको यीशु जो चाहता है, यीशु को जो प्रिय है, वही कार्य करने की कृपा मिलता है।
क्योंकि मरियम हमें इस प्रकार के कार्यों को सिखाते हैं। हालेलुया, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो ये सिर्फ यूहन्ना का अनुभव नहीं है, इस प्रकार मरियम जिस घर में आए हैं और कितने लोगों के साथ रहे, उन सबों को इस प्रकार का अनुभव मिला है। नासरत का परिवार हम देखेंगे, नासरत का परिवार में हम जिसे देखते हैं 3 लोग, सद यूसुफ पिता, मां मरियम और बालक यीशु। ये तीनों का एक स्वभाव इस प्रकार का है, जो स्वर्ग दिया है बिना कोई शिकायत से, फुनफुनाने से बिना सब कुछ उस प्रकार स्वीकार किया। चाहे दुख हो या खुश, चाहे मुसीबत हो या आनंद, सारे अनुभव बिना कोई शिकायत से स्वीकार किया। सद यूसुफ पिता, जिससे ईश्वर ने सपन द्वारा सब कुछ बता दिया, वो कभी फुनफुनाया नहीं, कभी कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मां मरियम की विनम्रता उसके जीवन में इतना प्रभाव डाले थे। यीशु का गर्भधारण जब हुआ, उस समय से लेकर मां जितने दर्द सह लिया, उन सारे दर्द के बीच में, अपमान के बीच में, कभी कोई सवाल उसने स्वर्ग की ओर नहीं पूछा। मरियम हमें यही सिखाता है, जो स्वर्ग देता है बिना कोई शिकायत से उसे स्वीकार करना, सहृदय से उसे स्वीकार करना। फिर हम देखते हैं मां मरियम यीशु के साथ काना के विवाह में वही घर में पहुंचते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 इस प्रकार कहता है, अध्याय 2 में वचन 4 कहता है, अंकुरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंकुरी नहीं रहती है। मरियम जिस घर में आते हैं, वही घर के सारे जरूरतों को वही घर वालों से अधिक वो समझते हैं और उनके लिए यीशु के सामने मध्यस्थता करते हैं। और यीशु के दिल पहचानते हुए, उसकी इच्छा जानते हुए मरियम उन सेवकों को कहता है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। हर एक परिवार में आज मां मरियम हमारे मध्यस्थता सुनते हुए आते हैं और हमसे कहते हैं, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। हालेलुया। तो यीशु जो कहता है वही करने का एक इंस्पिरेशन हम सबों को, एक प्रेरणा मां मरियम से मिलता है। काना के परिवार, हम जानते हैं एक परिवार के पिता के सारे कैलकुलेशन अपने जीवन के, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, एक पिता के सारे कैलकुलेशन वहां उल्टा उल्टा होता है, पराजित होता है, टूट जाता है। लेकिन उस वक्त मां मरियम की मध्यस्थता उस परिवार को मदद देता है। आइए हम भी इस प्रकार मरियम को अपने परिवार में स्वीकार करते हुए, अपने मां जैसे मानते हुए, यीशु के सामने हमारे लिए विनती करने की प्रार्थना करें। तब क्या होगा हमारे जीवन में, जैसे काना के विवाह में हुआ, हम सब अचंभे में पड़ जाएंगे। इस प्रकार के चमत्कार हमारे दैनिक जीवन में होते रहेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं मां मरियम एलिजाबेथ और जकरियस के घर में। एलिजाबेथ और जकरियस दोनों बूढ़े थे और उनको उसके बुढ़ापे में इस प्रकार के एक महान तोहफा प्रभु से मिले हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के रूप में। बुढ़ापे में जब गर्भवती होगी, एलिजाबेथ को लोगों की मदद की जरूरत थी। उस हालत में पूछने से बिना मां मरियम वहां पहुंचकर उसको मदद देता है। देखिए मां मरियम की उपस्थिति वहां कितना आशीष देता है। दुखी रहने वाले, दुखी होने वाले एलिजाबेथ और उसके पत्नी, उसके पति
वे दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। लूकास के सुसमाचार में हम इस प्रकार ही देखते हैं, जब मां मरियम की उपस्थिति वहां इतने बड़े परिवर्तन लाता है। एलिजाबेथ कहता है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए, आपका प्रणाम मेरे कान में जैसे पड़ा है, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। मां मरियम की उपस्थिति घर के हर एक सदस्य को पवित्र आत्मा देने वाला कार्य है, और स्वर्ग के आनंद उनके दुख के मन में हो, दुख से भरे हुए मन में स्वर्ग के आनंद भर जाते हैं। दुख आनंद के लिए रास्ता देता है। और हम देखते हैं एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और वो शक्ति पाते हैं, उसके बच्चा को जन्म देता है। और जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी देता है। तो सारे परिवार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का कारण बन गए हैं मरियम की उपस्थिति। आज हमारे परिवार में अगर माता पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, ईश्वर की इच्छा पहचानने में दिक्कत होता है, कई प्रकार के परेशानियों को, मुसीबतों को सामना करते हैं, तब हम क्या करना है? मरियम की उपस्थिति हमारे हर घर में होने के लिए हम कोशिश करना। मरियम की मध्यस्थता निरंतर मांगते रहना है, तब हमारे लिए भी पवित्र आत्मा मिलने का कारण बन जाएगी मरियम की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मां मरियम को मार्कुस की महल में, जैसे यीशु का पुनरुत्थान हुआ और यीशु ने कहा इस शहर में रहते हुए तुम लोग प्रार्थना करते रहना, तब मां मरियम की अगुवाई में यीशु के शिष्यगण और अन्य भक्त स्त्रियां अब वहां इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। मार्कुस के महल में ऐसी प्रार्थना करने के समय हम जानते हैं मां मरियम और वहां जितने लोग एकत्रित थे उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। कलीसिया के प्रारंभ से लेकर जब जब परेशानियों को सामना करते थे, कलीसिया मिलकर मां मरियम की मध्यस्थता मांगते थे। हम जानते हैं कई पीढ़ियों में इस प्रकार के परेशानियों को कलीसिया सामना किए हैं। और समाज में जब दुख तकलीफ होता है, रोग बीमारी होता है, अकाल होता है, और इन सारे घटनाओं में मां मरियम की मध्यस्थता कलीसिया मिलकर मांगे हैं। इसलिए आजकल हमारे लिए एक महीना विशेष रूप में मां मरियम की मध्यस्थता के लिए, उसकी आदत के लिए कलीसिया देता है। इसका मतलब सिर्फ अक्टूबर महीना नहीं, साल भर, जीवन भर, हर पल में मां मरियम की मध्यस्थता हम मांगना ही चाहिए। और अंत में और एक घर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो आपका ही घर है। जिस 5 घर के बारे में मैंने कहा, इन सभी लोगों को जैसे अनुभव मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, स्वर्ग के आनंद मिला और शांति मिले, इस प्रकार का अनुभव हमारा, मेरा और आपका घर में होने के लिए हम मां मरियम की मध्यस्थता ही मांगना चाहते हैं। अगर हम मरियम को अपने मां जैसे स्वीकार करें, अगर हम मरियम को अपने घर में यूहन्ना जैसे स्वीकार करें, तो प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन साथी का या आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपका परिवार का, समाज का कोई भी परेशानियों में आपको स्वर्ग का मदद मां मरियम द्वारा मिल जाएंगे। ये हकीकत है कि मरियम वही स्त्री है जिसे ईश्वर ने अपने मुक्ति योजनाओं में एक बड़े स्थान देते हुए चुन लिया है। यह वास्तव है कि मरियम द्वारा अगर यीशु इस संसार में आए तो मरियम द्वारा हम सबों के जीवन में आशीष प्रदान करेगा। यह हम सबों का अनुभव है। जब हम हे संत मरिया
यीशु की मां बुलाकर प्रार्थना करते हैं, प्रणाम रानी बोलकर प्रार्थना करते हैं, वही मरियम हमारे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं। आइए आज भी हम वही प्यार से, वही उत्साह के साथ, जो उत्साह और प्यार आदिम कलीसिया दिखाई है, वही प्यार के, वही उत्साह के, वही विश्वास के साथ मिलकर हम भी मां मरियम से मध्यस्थता मांगे, ताकि यीशु को जो प्रिय लगे वही करने की शक्ति हम सबों को मिले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु। एक पल हम हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें और प्रभु का आशीर्वाद पाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।